जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, जैसे कि सभी लोगों को मालूम है अभी कि जो बीपीएससी टायर थर्ड का जो पेपर था, लीक हुआ था 15 मार्च को, उसको सरकार ने क्या किया है, रद्द कर दिया है। ईओयू ने जांच किया और उसके मुताबिक अभी हमारे पास पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट विकास राठौर सिंह हैं और उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ अ, इसमें हम वीडियो में बात करेंगे कि जो कितने नंबर आपको चाहिए आपको अपने ही ज़िले में नौकरी करने के लिए। और कुछ ऐसे जैसे नियोजित शिक्षक हुए तो उनका डिमांड है कि हमको जो पहले से ये अभी नए नए जो बीपीएससी वाले आए हैं उनके मुताबिक हमारी जो सैलरी है 2% ज़्यादा कर दिया जाए। तो इन सब सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट विकास राठौर सिंह। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मुख्यतः हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले जो शिक्षक हैं और जो अभी बीपीएससी चयनित शिक्षक हैं उनके सैलरी को लेकर जो डिस्प्यूट है। और अभी समस्या क्या हुई कि उनके एग्जाम्स होने थे और फिर नहीं हुए एग्जाम हुए 15 मार्च को और पेपर लीक होने की वजह से अभी कैंसिल कर दिया गया। फिर से आने वाले समय में उनके एग्जाम्स होंगे। उनका क्लेम ये है कि वो चाहते हैं कि जो पेमेंट जिस पेमेंट कैटेगरी में रखा गया है बीपीएससी शिक्षकों को, उसी पेमेंट कैटेगरी में उनको भी रखा जाए और उनके जो अपने साथ में तो ये क्या कहीं से उचित है? देखिए क्या है, दो दो पक्ष में रखता हूँ। किसी बराबर के पद पे अलग अलग सैलरी देना एक अनुचित है, पहला। और दो एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि अगर एक ही पद पे दो अलग अलग समय में बहालियां हुई और दो अलग अलग पे स्केल्स रहे हैं, है ना, और उसके प्रोसेस अलग, जैसे पहला जो था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपके और हमारे बीच, शिक्षकों और सरकार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको इस पद पे अपना सेवा देना है और इसके एवज में आपको सरकार इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी, उसमें वेतन और जो भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो आपने उस पर राजीनामा दिया कि आपको ये इतना, आप इससे सहमत हैं और आप उस पद पे चले गए। बाद में सरकार दूसरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाती है, उसके लिए दक्षता परीक्षा होती है, उसमें लोग पास होते हैं और फिर आते हैं और फिर उनको एक, लेकिन समस्या यहाँ दो चीज़ होती हैं कि एक तो आप सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको अब आपके अधिकार वहाँ पे नहीं बनते हैं कि आप किसी और अन्य बेनिफिट्स के लिए आप लड़े। लेकिन दूसरा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक ही पद पे सरकार दो तरीके पॉलिसी से शिक्षकों को लाती है, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पे जब शिक्षक आएंगे विद्यालय में पढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये भेदभाव नज़र आएगा। इससे ये सरकार की नीतियों में समस्या है। या तो प्रोसेस को एक तरीके से रखे और नहीं तो ये पहले से सुनिश्चित कर ले कि जो शिक्षक पहले से हैं और आप अब जिस दक्षता परीक्षा की बात कर रहे हैं तो उनको भी सम्मिलित कर ले इस दक्षता में। तो वो लोग, यही तो बात है, जो क्वालिफाई हैं जैसे बीपीएससी देकर जो लोग बने हैं उनका कहना है कि ये तो मुखिया बहाली के थ्रू आए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ है कि आप दोनों को सेम स्टेज पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी है ना। आपने पहले इन नए शिक्षकों की बहाली कर दी और फिर उनकी अब दक्षता परीक्षा ले रहे हैं। ये करना ये था कि या तो उनका परीक्षा लेके पहले अवेटेड रख लेते और फिर नए दक्षता ले लेते और फिर दोनों की रिक्रूटमेंट एक साथ होती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब चूंकि अब पुराने वाले हैं वो उस विद्यालय में है जिसमें नए वाले दक्षता परीक्षा से आ गए शिक्षक, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को एक दो कैटेगरी में शिक्षक अपने आप को बांटेंगे। बच्चों पे और शिक्षण प्रणाली पे सब पे प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, अधिकारों पे तो पड़ ही रहा है। तो ये होना ये चाहिए था कि आपको पहले ही संविदा वालों का ये काम कर लेना चाहिए था, ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि उनकी दक्षता ले लिए, उनका आप अवेटेड रखते रिजल्ट, फिर इनका दक्षता लेते और दोनों की ज्वाइनिंग साथ होती उस तरीके से, तो ये समस्याएं नहीं होती जो अभी हो रही है, जिसके लिए अभी अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल उनका एक अधिकार बनता है यहाँ पे ऐसा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उनका बना हुआ है। कॉन्टेक्ट का है 60 साल का तो है जो मुखिया बहाली वाला है लोग। मतलब उसमें स्पेसिफाइड था कि क्या पे स्केल वगैरह होगा, ये काइंड ऑफ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं था, पे स्केल वगैरह नहीं। 1500 से उन लोग को स्टार्टिंग हुआ सैलरी। कह तो रहे हैं कि एक पे स्केल जो फिक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा उस समय रिक्रूटमेंट में, वो पे स्केल उनको था, उसको एक्सेप्ट करके वो लोग ज्वाइन किए, है ना। और अब जो बीपीएससी से आ रहे हैं उनकी पे स्केल अलग है जो सरकार ने वो की। इसीलिए उन लोग का कहना है कि जो बीपीएससी क्वालिफाई कर आ रहे हैं उनके बराबर हमको सिर्फ मिले। देखिए शिक्षक दोनों हैं,
दोनों अगर 5वीं तक की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो दोनों शिक्षक ही है ना, तो मिलना तो ये उचित है कि दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि सरकार ने एक को एग्जाम से लाया और एक को दूसरे प्रोसेस से। आप किसी बेसिस पे लाइए, अगर एक पद पे ला रहे हैं तो आपको करना ये चाहिए या तो उसके बराबर इनकी सैलरी रखते, और नहीं तो इनकी बढ़ा के अपना रिक्रूटमेंट कर रहे तो उनका बढ़ा दीजिए। सरकार ये तो दोहरी चरित्र का रवैया हो गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। एक ही पद पे दो अलग अलग पे स्केल पे रखना, ये सरकार की विफलता मानी जाएगी। इसमें उन लोग को कुछ लोग तो जैसे नियोजित हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, तो वो पटना हाई कोर्ट में भी केस किए थे, हालांकि पेपर तो रद्द हो गया। देखिए नियोजित हैं या जो मुखिया वाला आप चयन की बात कर रहे हैं, तो समस्या क्या है कि हमने क्या कहा कि एक पद वाली बात। अब अभी जो आके उसी विद्यालय में शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं, जो बीपीएस से रिक्रूट हुए हैं और जो पहले से रिक्रूटेड हैं अलग सरकार के पास, सरकार ने ही रिक्रूटमेंट की ना। लेकिन उसमें क्वालिटी है ना। अब मतलब आज कहेंगे कि हम फिर आपको बताते हैं, जो हमारे अधिवक्ताओं में बार का ये जो एग्जाम बार का ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, क्या उससे पहले जो अधिवक्ता हैं उनकी क्वालिटी नहीं थी? आपने एक प्रोसेस बनाया है, पहले बनाया प्रोसेस, उससे हम चुन के आए, आज फिर एक नया प्रोसेस बनाया, उससे लोग चुन के आए, लेकिन बने तो दोनों शिक्षक ही ना। इसको क्वालिटी मत कहिए कि परीक्षा दे के आए हैं। आपने उसी समय परीक्षा ले लिया होता, नहीं लिया। उस समय क्वालिटी क्यों नहीं लिया आपने? उस समय क्यों, यानी कि उस समय आपने शिक्षा प्रणाली को क्या ध्वस्त किया क्या? नहीं ना, प्रोसेस था वो, एक रेस्पेक्ट करना चाहिए प्रोसेस को। रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज जो भी सरकार डीएलएड करवा रही है, बीएड करवा रही है, सीटेट एसटेट ये सब, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये अच्छे शिक्षकों की इससे तलाश किया जा रहा है। आप बेहतर कर रहे हैं, बेहतर अच्छी बात है, लेकिन जो पहले हैं उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा ना। यानी आपने ये जो आप लेट से सोच रहे हैं, आपकी कमी है। ये डीएलएड बीएड पहले सोचना चाहिए था, तो आपने जब कम सोचा, ये आपकी समस्या है। लेकिन आपने, देखिए मैंने कहा रिक्रूटमेंट के बाद आपका अधिकार बन जाता है। रिक्रूटमेंट के पहले प्रोसेस में जो आप बीटीएससी वगैरह में हमने बनाया था, तो उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव किए गए थे, जब आगे फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हुई थी तब हुए थे। यहाँ पे आपने उनको पद दे दिया है, वो एक पद को सुशोभित कर रहे हैं, उसी पद पे आप दूसरे प्रोसेस से किसी को लाएंगे और अलग सैलरी देंगे, ये कहीं ना कहीं उनके साथ जाती है। तो इस पर उनको क्या करना चाहिए? बन रहा है तो इसके लिए वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, शायद गए भी हैं। गए हैं तो मतलब उनका ये फंडामेंटल राइट है एक तरह से। लगता है कि न्यायालय उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करेगी। लेकिन उनको 3 बार दिया गया है कि आप 3 बार में आपको पास करना है। तो अपॉर्चुनिटी देखिए क्या है कि आपने किसी कहा ना कि आपने पुराने किसी योद्धा को आपने एक प्रोसेस से लाया, उस समय कुछ और प्रोसेस हुआ करते थे, आप फिर आप ला रहे हैं, तो उनको तो एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अभी के कॉम्पिटिटिव में वो कैसे फिट बैठेंगे? वो पुराने समय हो गए उनके, अलग दूसरे प्रोसेस से वो आए हैं, उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी को लेके उनका दूसरा एक एस्पेक्ट है ना, तो उनको तो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सही भी है, 3 बार। ये बात मतलब सही है कि इतिहास का बदलाव